स्वागत करते हैं सर्वप्रथम अपने बहुत वरिष्ठ सम्मानित साहित्यकार कवि श्री नरेश केदार जी का, जो नमस्कार हमारे सर। साथ जुड़ चुके हैं। और नमस्ते सर। हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए सर आपको कविता पाठ के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। प्रणाम आपको सर। वो आपका मोबाइल ऑन नहीं है। आप सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। माइक आपने बहुत अच्छा किया कि गर्मी की वजह से सब लोग अपने एसी में ही बैठ के बात कर लें, नहीं तो अभी कहीं ना कहीं भाग दौड़ करनी पड़ती इस गर्मी में, और पता लगता कि भाई आके फिर सबको लू भी लग गई है और गर्मी का भी असर हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सबने अपने अपने घर में एसी में बैठा दिया और कविता पाठ का आनंद लेने के लिए सब तैयार हो गए हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि प्रणव दीदी और श्याम सर हमारे साथ जुड़ सके, ऑनलाइन हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया से और गुजरात से। ये हमारी जो अंतरराष्ट्रीय काव्य संस्था नाम है वनकाम, या सार्थक हो रहा है कि अलग अलग राज्यों से और अलग अलग देशों से लोग जुड़कर बैठे हुए हैं। तो अन्यथा अगर पिछले महीने की तरह ऑफलाइन होती तो लिमिटेड लोग ही आ पाते हैं, अपना आसपास के ही लोग आ पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये तो बहुत से अच्छी अच्छी श्रेष्ठ रचनाओं से, श्रेष्ठ जन से, गुणी जन से मिलना, देखना, उनके दर्शन करना, उनकी काव्य रचनाएं सुनने का आनंद से वंचित रह जाना पड़ता है इस चक्कर में। नहीं, हम तो सब अपने लोग अपने भी बहुत फायदे हैं हर वंचित चीज के। रहते हैं ना। जब जी आप जी लोग इनविटेशन आते हैं और जा नहीं पाते, हम लोग तो बहुत तकलीफ होती है कि इतनी जी दूर है तो पॉसिबल नहीं होता है वो सब ना। जी जी तो हाँ ये जी, कम से कम इसमें मुलाकात हो जाती है, सबके दर्शन मुलाकात हो जाती है जी। अच्छा है, हर चीज के अपने प्लस एंड प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ठीक है, बढ़िया बातें हैं। सर मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ काव्य पाठ के लिए, श्री नरेश केदार शर्मा जी। सभी उपस्थित सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम। आज बरसात का मौसम जब आता है, बरसात के ऊपर लिखी थी, तो आज फिर आपको उससे अवगत कराता हूँ। देखता हूँ आसमान की ओर, रोज देखता हूँ आसमान की ओर, शायद कोई बदली नजर आ जाए। रोज देखता हूँ आसमान की ओर, शायद कोई बदली नजर आ जाए, और संदेश उसे दूं कि जाकर अपने दोस्तों को बोल, और संदेश उसे दूं जाकर अपने दोस्तों को बोल वो आए और हमें गीला कर जाएं, वो आए और हमें गीला कर जाएं, उमस भरी इस गर्मी से कुछ राहत दे जाएं, उमस भरी इस गर्मी से कुछ राहत दे जाएं। दिन भर घनघोर घटाओं के साथ रिमझिम बरसें, दिन भर घनघोर घटाओं के साथ रिमझिम बरसें, और चारों ओर पानी का सैलाब हो, और चारों ओर पानी का सैलाब हो। लगे जैसे हमारे गांव का तालाब हो, लगे जैसे हमारे गांव का तालाब हो। हम पुरानी यादों में गांव के तालाबों के किनारे पहुंच जाएं, हम पुरानी यादों में गांव के तालाब के किनारे पहुंच जाएं, जहां बरसात में तालाब लबालब भरे हों, जहां बरसात में तालाब लबालब भरे हों, और पीले पीले मेंढक टर्टर करते हुए हों, और पीले पीले मेंढक टर्टर करते हुए हों। मेंढक की टर्टर की में एक संगीत की धुन नजर आती थी, मेंढक की टर्टर में एक संगीत की धुन नजर आती थी, और बरसात आते ही मेंढकों पर मस्ती छा जाती थी, और बरसात आते ही मेंढकों पर बस मस्ती छा जाती थी। लगता था जैसे उनके लिए किसी त्योहार का माहौल हो, लगता था जैसे उनके लिए किसी त्योहार का माहौल हो, और आने वाले अपने साथियों के स्वागत में मशगूल हो, और आने वाले अपने साथियों के स्वागत में मशगूल हों।
बरसात के मौसम में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। बरसात के मौसम में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई और जिंदगी को जीने के लिए जीवन में नई उमंग आ गई। और जिंदगी को जीने के लिए जीवन में नई उमंग आ गई। बरसात का मौसम है ही कुछ ऐसा सुहाना। बरसात का मौसम कुछ है ही ऐसा सुहाना। ठंडे मौसम में देर तक सोना, ठंडे मौसम में देर तक सोना और फिर बालकनी में बैठकर चाय का पीना, और फिर बालकनी में बैठकर चाय का पीना। हमारे श्याम सर तो चाय का आनंद भी ले रहे हैं साथ में। वहां पर सर क्या समय हो रहा है गोष्ठ? तो हमेशा हमेशा लेते हैं। हाँ, बरसात के मौसम में कुछ है ही ऐसा सुहाना। ठंडे मौसम में देर तक सोना और फिर बालकनी में बैठकर चाय का पीना। उन गर्म पकौड़ों का आना और दोस्तों के साथ में हंसी मजाक के साथ करना। उन गर्म पकौड़ों का आना और दोस्तों के साथ में हंसी मजाक में खाना एक अलग ही आनंद है जिंदगी का। एक अलग ही आनंद है जिंदगी का, एक अलग ही आनंद है। रोज देखता हूँ आसमान की ओर, शायद कोई बदली नजर आ जाए। उससे कहूँ कि अपने दोस्तों को जाकर बोले कि वो आए और हमें गीला कर जाएं, और हमें गीला कर जाएं। वाह बहुत सर, बहुत सुंदर, अच्छा। बहुत सुंदर। हम सबको इसकी प्रतीक्षा है जी, बहुत गर्मी हो रही है, हम सबको प्रतीक्षा है इसकी जो आपने पुकारा है। और सर ने कितना अच्छा किया कि गर्मी 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 ना करके बरसात 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 किया। बरसात आ ही जाएगी आ ही जाएगी। और ऐसा लगा कि आ ही गई, मानो उसका आनंद ले रहे हैं पकौड़ों का चाय पीकर साथ में। तो पुनः मुझे अपने गुरुवर की पंक्तियां याद दिला दी सर ने अपनी कविता के माध्यम से कि बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी, बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। तो आपने वास्तव में जो प्रतीक्षा है बादलों की, उस प्रतीक्षा को अपने सकारात्मक शब्दों के माध्यम से मानो पूरा कर दिया है। और बादल, और कितनी मानवीकरण आपकी पंक्तियों में दिखाई दिया कि छोटा सा बालक जो है वो अब बरस ही जाएगा। कोई छोटा सा बालक दिख जाएगा आकाश की ओर, बादल रूपी बालक, और वो बरस ही जाएगा। बहुत